मार्वल के सबसे कम ध्यान खींचने वाले सुपर हीरो में से एक एंटमैन के पास कौन कौन से उपकरण हैं? पहला तो है उसका एटॉमिक सूट, जो पिम पार्टिकल्स के माध्यम से चीजों के एटम्स की दूरी को बढ़ाकर या घटाकर आकार बड़ा या छोटा करने का काम करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब रेगुलेटर सही से काम कर रहा हो, वरना पहनने वाले को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या ओएस की तरह इसे सब एटॉमिक स्तर तक ले जा सकता है। पहली वास्प ने एक बार आपदा रोकने के लिए इसका समायोजन किया था और वे क्वांटम रियल्म में फंस गई थीं। फिल्मों में जब एंटमैन छोटा होता है, उसका वजन हल्का हो जाता है, लेकिन उसके हमले की क्षमता वैसी ही रहती है। इसी वजह से वह पहले विरोधियों को भ्रमित करता है और फिर बड़ा होकर वार करता है। इसके अलावा वह साथी टीम के साथ यांत्रिक उपकरणों में घुसकर उन्हें नष्ट कर सकता है। आयरन मैन ने इसे रोकने हेतु विशेष आर्मर डिजाइन किया। हालांकि छोटा होने का एक और नुकसान है, जब एंटमैन छोटा हो जाता है तो उसका मास भी कम हो जाता है, जिससे अगर वह किसी भौतिक हमले का शिकार होता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। वहीं जब वह अपने सामान्य आकार से काफी बड़ा होता है तो उसकी मास और ताकत दोनों में भारी वृद्धि हो जाती है। वह आसानी से रोडी को पकड़ सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में उसने मलबे में दबे अपने साथी एवेंजर्स को बचाया और चितौरी स्पेसशिप को भी मात दी। हालांकि सुपर साइजिंग से उसकी गति धीमी हो जाती है और ऊर्जा खपत अधिक होती है। अगर ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो वह अचेत हो सकता है। दूसरा उपयोगी उपकरण है पिम डिस्क, जिसे प्रयोग करना बेहद सुविधाजनक है। इसे फेंककर लक्ष्य को निशाना बनाना होता है और जिससे यह टकराएगा वह बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन पिम सूट की तरह, जो पहनने के बाद भी आकार बदलने की क्षमता देता है, अगर यह सीधे किसी जीवित चीज को छुए तो यह तुरंत सक्रिय होगा। ये हालांकि जीवन कार्यों पर प्रभाव नहीं डालता। तीसरा उपकरण एंट कम्युनिकेटर है, जो चींटियों के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करता है। इससे वह चींटियों को अपने लिए काम करने के लिए निर्देशित कर सकता है। एंट्स की सेना ने छोटी अवस्था में एंटमैन की बहुत सहायता की है। तो क्या आप एंटमैन के और भी उपकरणों के बारे में जानते हैं?